अरे दोस्तों, मुझको भी 5 गुना ज्यादा पैसे मिले, मैं फिर से लाइन में लगता हूँ, आप लोग भी जाओ। अरे वाह, अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, साई दर्शन सोसाइटी के बाजू वाला जो एटीएम है उसमें 5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। हाँ अरे भाई वो सब तू बातें छोड़, तू जल्दी आ जा इधर। हाँ तू तेरा डेबिट क्रेडिट कार्ड लेके जल्दी आ जा। अच्छा तो तुम मार्केट जाओगी, मैं ऑफिस जाऊंगा, तुम दोनों घर पे ही हो? हाँ। अच्छा विमान, खसको उधर, खसको खसको। हाँ शाबाश शाबाश। तो विमान, कल तुमने मुझे तुम्हारी दुनिया दिखाई, तो आज मैं तुम्हें ना मेरी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। कल तुमने तुम्हारी मौज मस्ती वाली बेफिक्र दुनिया दिखाई, आज मैं तुम्हें जिम्मेदारी वाली दुनिया दिखाना चाहता हूँ। Oh, that's cool. We too. Where to? My office. Your office. Isn't that a courier company? It is a courier company. लेकिन हम लोग सिर्फ पार्सल्स डिलीवर नहीं करते, जिंदगी के तजुर्बे भी डिलीवर करते हैं। तो वो तजुर्बे तुम्हें भी एक्सपीरियंस करने चाहिए, है ना? चलो चलते हैं। लगता है कल रात को काफी गहराई वाली बातें हुई हैं दोनों में। हाँ है ना? चलो चलो बैठे क्या हो, चलो 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 उठ जाओ। भाई साहब, हाँ चलो। ऐसे नहीं, फॉर्मल पहनो, चलो जाओ, फॉर्मल कपड़े पहनो और आ जाओ। तब तक मैं चाल चलता हूं, मुझे भी आती है चालें। चलिए अंकल। क्या तुम्हें कोई ऑर्डर्स नहीं मिली? वाओ डैडी, एक ही दिन में आप दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि एक जैसे कपड़े पहने। ग्रेट है ना? चलो जाओ चेंज करके आओ, जल्दी लेट हो रहा है मुझे, जाओ। अंकल मेरे पास एक ही फॉर्मल पेयर है, एक काम करो ना अंकल, आप चेंज कर लो। हाँ डैडी, आप कर लो ना। लेट हो रहा है, यही कपड़े पहन के आगे। हाँ किया ना, अरे मैं तो कब का निकल चुका हूँ, टाइम नहीं है, चलो ऐसे ही। बाय बाय। ये चेक कर चुका हूं मैं, शांति से खाने तो दो यार। अरे वाह, दो वागले। दासानी, क्या दो वागड़े क्या? हाँ? वागड़े यहाँ पर एक ही है और वो मैं हूँ, राजेश वागड़े। हाँ हाँ सर, इसमें इतना भड़क क्यों रहे हैं आप? वो तो मैंने आप दोनों को सेम ड्रेस में देखा तो ऐसा मुंह से निकल गया। तो क्या, सेम ड्रेस पे देख लिया तो क्या? हाँ? ऐसी कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर सिमिलर ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं वो, तो क्या सबकी सरनेम सेम हुई? अब ये जो पीछे हमारे 3 जो बच्चे खड़े हैं, हाँ, ये दिया, किरण और वो आदित्य, तीनों ने सेम कपड़े पहने। अब दिया का सरनेम पांचोली है, तो क्या तीनों पांचोली है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप दोनों सेम फैमिली के लग रहे हो। दासानी! अरे दासानी क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं क्या बोला? सर अच्छा हुआ आप आ गए, ये फाइल कियारा मैम ने दी है, इनमें कुछ अकाउंट डिटेल्स मैच नहीं हो रही, इनको चेक करके वापस देनी है। राइट, ओके ओके। सर आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ है? मार्फत यस सर। वागले टू। दासानी, विवान नाम है इसका। हाँ वही बोला मैं। नहीं, डेढ़शानेगिरी कर रहा है ये। जाओ मार्फतिया जी, एक काम था मेरा आपके पास। आई नो। अच्छा, यू नो क्या काम था मेरा?
नो तो फिर नहीं नहीं आई मीन ऐसे कुछ काम होगा इसलिए तो अपनी साइड पे बुलाया ना। उस विवान को ना अपने साथ रखो। हाँ, जब तक मैं ना कहूँ ना उसे काम देते रहो। पैकिंग का काम, इनवॉइस बना, कुछ ना कुछ काम देते रहो, बिजी रखो उसे, लेकिन अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। हाँ? हेलो हाँ। चंदू जल्दी लाना। हाँ बाजू 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 बाजू। विमान इधर आओ। ये बॉक्स यहाँ रखो। हाँ दूसरा रखो। अरे धीरे, फ्रेजाइल है, ऐसा समझने का कि फ्रेजाइल है। हाँ? तीसरा रखो। हाँ गुड टिकला पोर गया। पकड़ो इसको। अब आओ मेरे पीछे आओ। आओ सरल सरल। हाँ। स्मूथ स्मूथ। ये डब्बे हिलने नहीं चाहिए, आराम से स्मूथ लीला एकदम। चंदू चंदू हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। हाँ ये लाके यहाँ रख। वेरी गुड। बस 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 बस। अभी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ हाँ अभी ये है वेइंग मशीन, इससे बॉक्सेस का वजन करते हैं हम लोग। किरण वेइंग मशीन पे ये कैसे वेट करते हैं इसको सिखाओ। हाँ कितना वेट है, कितना वेट है? 3.10 ग्राम। 3.10 ग्राम्स। वेरी गुड। अभी इसको यहाँ एंट्री करो। 3.1 kg एंट्री करो। चंदू सिखाओ ना कहाँ कहाँ करना है। इधर ऐसे साइन करने का। ओके ओके हाँ हो गया हो गया। अब आते हैं हम पैकेजिंग पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कुरियर बिजनेस। अब ये देखो, ये जो है ना, ये ऐसे फिनिश होना चाहिए, समझ? फिनिश, परफेक्शन, इतना परफेक्शन होना चाहिए विवान। अब मार्फतिया जी जी मुझे ये सब क्यों समझा रहे हो? आई कांट अंडरस्टैंड। ये मेरे क्या काम आएगा? अरे कुरियर बहुत काम में आता है भाई। लेकिन मेरे काम नहीं आएगा। मैं कुरियर बॉय का जॉब नहीं करना चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? हमारे राजेश सर भी तो कुरियर कंपनी में काम करते हैं ना। हाँ वो करते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं करना है ना। ओके फाइन ठीक। तुम्हारे घर पे कुरियर आता है? हाँ तो कुरियर बॉय की लाइफ को अगर तुम समझोगे तो तुम कुरियर अच्छी तरह से ले पाओगे, है कि नहीं भाई? हाँ मेरे को नहीं समझना है ना, लेकिन वो ले लेता हूँ मैं। ओके लेट मी एक्सप्लेन एलैबोरेटली। ओके कैसे होता है? हाँ एलाबोरेट मंजे बाद में। हाँ अरे क्या मार्फत है जी आप भी हमारे जमाई। हाँ विवान कुमार पहली बार ऑफिस आए हैं। चाय वाय तो पूछी नहीं होगी आपने? नहीं। तूने पूछा? नहीं। चेहरा तो देखो, भूख लगी होगी है ना? ये भूखे पेट के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? ये लो, ये देखो, इतने सारे मेनू मैं अपनी जेब में लेके ही घूमता हूँ। क्या खाओगे? पिज्जा बर्गर? ये अभी इसमें नीचे जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर डायल करो, वहां पे पिज्जा ऑर्डर कर दो है? और हाँ 2 पिज्जा ऑर्डर करना। आई लव पिज्जा। ये कर देखा, ऐसे समझाते हैं। हेलो सखी। हेलो। कुछ सखी को भी अभी फोन करना था। एग्जैक्टली। क्या है? अरे बंधु रानी, लेकिन घर कब तक पहुंच रही हो तुम? हाँ हेलो सर। हेलो। नहीं जल्दी। ये देखो सर, एक यहाँ साइन कर दीजिए ना। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? विवान के साथ में रहने के लिए कहा था ना। आई नो तो विवान को अचानक कॉल आया तो वो तो बाहर निकल गया है ना। अरे सर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ गया वो? वो सखी का कॉल आया था। अरे सर वापस का। अरे एक मिनट सर, आ रही हूँ। ओके मैं जा रहा हूँ। सर कहाँ जा रहे हैं? सर अरे बोले। अरे सर कहाँ चले राजेश? सखी घर पर अकेली है और वो विवान वहीं गया होगा, इसीलिए मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। एक मिनट। क्या? अगर सखी घर पर अकेली है तो क्या
क्या तुम ज्यादा ही प्रोटेक्टिव तो नहीं हो रहे हो? हाँ हूं मैं प्रोटेक्टिव, एंड बीइंग अ फादर मेरी बेटी के लिए मेरा प्रोटेक्टिव होना बनता है। दुनिया का हर बाप अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव होता ही है। हर बाप अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव होता है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो, या तुम्हें लगता है विवान में कोई प्रॉब्लम है? विवान में तो प्रॉब्लम है ही, वो अच्छा लड़का है ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, है ना? तुम ओवरथिंक कर रहे हो। राजेश माना विवान में प्रॉब्लम है, सो लेट सखी हैंडल द सिचुएशन, है ना? उस पर भरोसा करना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं जो तुम बोलना चाह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा अंतर्मन हूं। राजेश, प्रॉब्लम विवान में नहीं तुम में है। और वैसे भी सखी बड़ी हो रही है ना, एक दिन तो उसे उसके सोच के साथ खुला छोड़ना ही होगा। अगर तुम उसकी उंगली नहीं छोड़ोगे तो वो चलना कैसे सीखेगी? नहीं छोड़ूंगा मैं उंगली, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि मेरी बेटी नहीं गिरेगी। ओ मिस्टर अंतर्मन, इस उम्र में रास्ते से सीधे और स्मूथ नहीं होते, उस पर फिसलन होती है। तो जब तक मेरी बेटी ऐसे फिसलन भरे रास्तों पर सीधे तरह से चलना नहीं सीखती, तब तक मैं उसकी उंगली थामे रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसकी उंगली। इसलिए मैं जा रहा हूं अभी। सुनो, नो। नहीं है, नहीं वो विवान नहीं, अंदर सखी भी नहीं है। इसका मतलब वो सखी को लेकर वो विवान कहीं बाहर। अरे राजेश भाई, ऐसे लफंगों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप चिंता मत करो। अगर उस विवान ने सखी को कुछ भी किया ना, कुछ भी ऊंच नीच की ना उसके साथ, तो उसकी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, यही प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन की थिंकिंग का। मतलब अपनी माँ बाप की प्रोटेक्शन को ना ये लोग ऐसे आउटडेटेड समझते हैं। इन्हें लगता है क्या आप भी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं मम्मी पापा, हैं? अब आप मुझे बताइए, हाँ, जो माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर इतने इमोशनल हो कि मतलब बच्ची को अगर हल्की सी चोट भी लग जाए तो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर लाकर खड़ा कर दे, हाँ? अगर बच्ची को कोई खिलौना पसंद आ जाए तो पूरी दुनिया ऊपर नीचे करके वो खिलौना लेकर आए, क्या वैसे माँ बाप को ये अधिकार नहीं है कि हमारी बच्ची के इर्द गिर्द उसके जो इनर सर्कल में जो दोस्त है उसके, वो कैसे हैं, उसको लेकर क्या वो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो सकते? बरोबर है। फिर अच्छा, कोई अच्छा लड़का हो जो अच्छा दोस्त बने, तो फिर हमारे जैसे माँ बाप इतने भी कंजर्वेटिव नहीं है कि सखी को लेकर इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो, नहीं है। लेकिन ऐसे अगर दोस्त हो विवान जैसे, तो फिर कैसे पॉसिबल है? ये विवान जैसे लड़के ना, इन्हें रातों को मिडनाइट को सड़कों पर जाकर हॉट चॉकलेट पीना ज्यादा कूल लगता है। हाँ, हाईवे पर जोर जोर से करके बाइक चलाना एक्साइटिंग लगता है। माँ बाप की कही हुई बात ऐसे बच्चों को ना ऐसे पकाऊ और बोरिंग लगती है। नहीं, ये विवान जैसे लड़कों को ना समझना चाहिए कि उनका जो ये बेफिक्रापन है या जो कूल कोशेंट है ना, वो उनके माँ बाप की देन है। वो माँ बाप बेचारे मेहनत करते हैं, तब जाके उन्हें ये ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। बरोबर है। लेकिन माँ बाप को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? ये ऐसे बच्चों की लापरवाही। Somehow I hate this विवान। नहीं, अब मुझे ये मत कीजिए, सांत्वना मत दीजिए। क्या है? ध्यान नहीं आपका, मैं कब से हम इशारा कर रहा हूँ। मुझे लगा आप एकदम हॉट चॉकलेट में पड़े आप कब से। तो अभी क्या करें?
कितना गलत किया मैंने। ये विवान क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? बेटी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मैंने विवान का दिल दुखा दिया। आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? तुम दोनों साथ में कैसे? अरे जब मैं मार्केट जा रही थी तो सखी ने कहा कि उसको घर पे अकेले नहीं रहना है, इसलिए मैं साथ चली गई। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बंधु? इसमें बताना क्या है? तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। मुझे लगा सखी घर पर ही होगी। डैडी, विवान कहाँ है? नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है, कहाँ है वो? मतलब वो अपना बैग लेकर चला गया। बैग लेकर? लेकिन उसने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। मैंने फोन भी किया था तब भी कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता। अरे तो पूछना चाहिए था ना, रोकना चाहिए था उसे। ऐसे क्यों चला गया बैग लेके? मैंने ऐसे पूछने की कोशिश की, उससे पहले ही वो चला गया। मैं अभी उसे फोन करके पूछती हूँ। अरे ओ राजेश भाई, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे मुंह लटका के बैठे हो? छोड़ो। ये छोटी सी बात नहीं है अर्शद भाई। यार वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं किसी का भी इंसल्ट करूं, किसी का भी दिल दुखाऊं। खत्म हो गया। और दिल पे इतना बोझ मत लो राजेश भाई। वो झालर है और वो यही डिजर्व करता है। नहीं नहीं, वो जैसा भी है वो ठीक है, लेकिन क्या है, मुझ पे भरोसा करके उसने अपनी सारी दिल की बातें मुझसे शेयर की। और मैंने क्या किया, मैंने 1 मिनट उस विवान को फोन ही लगाता हूं मैं। अरे क्यों फोन कर रहे हो? छोड़ो ना। हेलो विवान। हाँ राजेश अंकल। सॉरी। हाँ सॉरी क्यों अंकल? वो जो भी घर के बाहर मतलब कॉरिडोर में मैंने तुम्हारे बारे में कहा, वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा था आपने? यही कि अभी तुमने सुन तो लिया, रिपीट क्या करना है? नहीं नहीं अंकल बताइए ना, क्योंकि तभी तो मैंने कुछ सुना ही नहीं। वो क्या है ना, मेरे कान में ब्लूटूथ ईयरपॉड्स थे और मैं तो उस पे गाने सुन रहा था। तो फिर तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए थे? रो भी रहे थे तुम। ओ हाँ, अरे अंकल मैं वो एक बहुत सैड सॉन्ग सुन रहा था। रोज सिंगर की आवाज में इतना दर्द था अंकल कि उसने मुझे मेरे किटी के दर्द की याद दिला दी। ये किट्टी कौन है? मेरी पेट कैट अंकल। वो क्या है ना, कल उसके घुटने में चोट लग गई तो उसे मैं अभी उसके वेट के पास ही लेके जा रहा था, और वो ड्रेसिंग और वो सब के लिए। फिर तुम अचानक बैग उठाकर क्यों निकल गए? अंकल वो मेरे बिल्डिंग में ना एक फ्लैट अचानक से रेंट के लिए अवेलेबल हो गया था, तो इसलिए मैंने उसका टोकन किया और फिर मैं यहाँ आ गया रहने। वो क्या है ना, यहाँ से मैं अपने घर का रेनोवेशन भी देख सकूंगा और मैं अपने किटी की देखभाल भी कर सकूंगा, यू नो, ड्रेसिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अंकल वो सॉरी, वो की लेना था इसलिए मैं बहुत जल्दी में निकल गया, बट प्लीज आप टेंशन मत लेना, एंड वंडा आंटी एंड सखी को इन्फॉर्म कर देना, ओके? हाँ बताऊंगा, डोंट वरी। और तुम यहाँ पर किसी की चिंता मत करो, तुम किट्टी का ध्यान रखो, उससे तुम्हारी जरूरत है। या अंकल यू आर राइट। बाय द वे अंकल, आपने वो कॉरिडोर में मेरे बारे में क्या कहा था? 1 मिनट, क्या सुना ही नहीं दे रहा, नेटवर्क का बहुत इशू है। बोलो, कुछ भी बोल दो। अरे बाप रे, नेटवर्क का क्या? हेलो। हाँ वो मैं हर्षद भाई से ये कह रहा था कि तुम अपने करियर को लेकर ना फोकस नहीं हो। तुम जब मेरे कुरियर ऑफिस आए थे ना, तब
मतलब तुमने वो पैकेजिंग की प्रोसेस ठीक से देखनी चाहिए थी, उससे तुम बहुत कुछ सीखते थे। सुपर। अंकल अगेन आई मस्ट से यू आर टू कूल, है ना? आप कितने वरीड हो मेरे फ्यूचर को लेके। हाँ। अंकल यू आर सच अ डार्लिंग पर्सन। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कल मैं 100% आपके ऑफिस आऊंगा। बस नहीं नहीं, अब ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। अब किट्टी को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, उस पर ध्यान दो। हाँ या अंकल यू आर राइट। अब ठीक है अंकल, बाय बाय। बाय बाय बाय, चलो बेटा। That's a sweet guy. आप भी खेल गए। अरे बेटा विमान, ये वॉर तो अब जारी रहेगा। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मेरी सखी के नजदीक भी आने नहीं दूंगा। हाँ, ये पकड़ो। Cheers. ब्रो अगर तू एक साथ 7,500 रुपए निकालेगा तो 3 नोट 2,000 के निकलेंगे और 3 नोट 500 के निकलेंगे। लेकिन ब्रो मम्मी ने 100 की छुट्टी लाने के लिए बोला था, तो वो कैसे निकालूं? तो ब्रो तू 500 रुपए निकाल। 500 टाइप करेगा तो तुझे 100 के 5 नोट मिलेंगे और ऐसे तो 2 बार और करेगा तो टोटल 1500 के छुट्टे मिल जाएंगे। समझ गया? और उसके बाद 6,000 डायरेक्टली निकालने। यस, तो तेरी मम्मी को छुट्टे की टेंशन ही नहीं होगी। ओके, तो अभी मैं 500 रुपए निकालता। हाँ अरे वाह ब्रो, मशीन में तो वॉइस सेंसर लगा है और हमारी बात सुनते ही पैसे दे दिए। लेकिन ब्रो मैंने तो 500 रुपए टाइप किया था, ये तो 500 के 5 नोट आ गए और एटीएम पिन भी नहीं मांगा। ब्रो तूने गलत टाइप किया होगा, अब तू फिर से ट्राई कर, अब 500 रुपए ही निकलेंगे। कर ये ले। हाँ। 500 एंटर। ब्रो तूने देखा था ना, मैंने 500 रुपए टाइप किए थे, तो फिर ये 500 के 5 नोट कैसे आए? ब्रो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ले कर। ब्रो पिन। ब्रो जरूरत नहीं है, वॉइस सेंसर है। फिर से 2500। अभी तो तूने भी 500 रुपए टाइप किए। ब्रो तुझे 7,500 रुपए चाहिए थे ना, जो कि तेरी मम्मी के अकाउंट से कट चुके हैं। तू टेंशन मत ले। कब से है ये बच्चे अंदर? हा? अरे और भी लोग लाइन में हैं, आप लोग बाहर आओ। अरे अंदर वीडियो गेम खेल रहे हो क्या? जल्दी बाहर निकलो। अरे 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 ब्रो छुट्टी का क्या करेंगे? ब्रो हम बाहर से किसी से करवा लेंगे, जल्दी चल। ओके ओके चाहिए। ब्रो अगर हमें 5 गुना ज्यादा पैसे मिले तो फिर अंकल को भी 5 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। इनसे पूछते हैं जब ये बाहर आएंगे। ठीक है। अरे भाइयों सुनो, एटीएम से 5 गुना ज्यादा पैसे निकल रहे हैं। मैंने 500 रुपए टाइप किया था, सीधे 2,500 बाहर निकले। वहीनी आपसे आर फॉर रिक्वेस्ट है एक। क्या आर फॉर रिक्वेस्ट है आशा रानी? हाँ, कितने दिन की छुट्टी चाहिए मैडम को? नको नको, मेरे को 1 दिन की भी छुट्टी नहीं चाहिए वहीनी। तो फिर क्या चाहिए? मेरे को ना थोड़ा ये थोड़ा एडवांस चाहिए था। वो गांव में भेजने ना, आप मेरे पगार में से थोड़ा थोड़ा काट लेना ना। अरे कितना एडवांस चाहिए वो तो बता। 5,000 रुपए चाहिए। ओके ठीक है, तो एक काम कर, यहाँ का काम निपटा, मम्मी पापा के घर का काम फिनिश कर, फिर देती हूँ। हाँ हो वहीनी, आपको ना टी फॉर बड़ा वाला थैंक यू वहीनी। आपकी यही बात मेरे को बहुत पसंद है। कौन सी बात? यही है कि आप ज्योति भाभी और यामिनी भाभी की तरह सवाल पूछ पूछ कर गांव भर की पंचायत नहीं करती। यहाँ छोड़ ना, सबका अपना अपना नेचर, अपना अपना स्वभाव होता है ना। वो तो है वहीनी, लेकिन मैं तो मुंह पर बोलती हूँ, आपका स्वभाव ना एकदम 1 नंबर 24 कैरेट सोना है। अच्छा अभी ना यहाँ खड़ी खड़ी बातें मत करती रह, जल्दी जल्दी काम कर, उसके बाद पूरे घर की डस्टिंग करनी है, जाले उतारने। हाँ मम्मा हाँ? आज मैं लंच नहीं करूंगी, तो खाना उस हिसाब से ही बना देना। ओके ओके। वो मैं अन्विता के घर प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, तो खाना मैं वही खा लूंगी। एंड हाँ वन मोर थिंग,
मैंने ना कुछ ऑनलाइन शैम्पू और मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, तो उसकी डिलीवरी दोपहर तक होगी, तो आप प्लीज 1500 रुपए पे करके ले लेना। अरे पर तुमने कहा था ना कि कल डिलीवरी होने वाली है। हाँ लेकिन कल 15 अगस्त है ना, तो छुट्टी होगी, तो आज ही डिलीवरी होगी। अच्छा हाँ, कल 15 अगस्त की छुट्टी है, तभी तो डैडी आज संडे को ऑफिस गए हैं, मैं भूल ही गई। अच्छा ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ, बाय बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। संभाल के। वही कल 15 अगस्त है ना, तो अपनी सोसाइटी में भी ध्वजवंदन का प्रोग्राम होगा ना? बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा आशा रानी। हाँ, हमारे सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षिण जोशीपुरा जी ने तो 3 दिन पहले ही तैयारियां करनी शुरू कर दी। तिवारी जी साहब। क्या है ये सब? ये सब गुब्बारे हैं, सजावट का सामान है। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, ये सब मुझे भी दिख रहा है, पर ये डेकोरेशन अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? सर कर रहे हैं, वो क्या है ना, गुब्बारे कम पड़ गए थे ना, तो इस तिवारी, अगर एक भी गुब्बारा फूटा ना तो मैं तुम्हें फोड़ दूंगा, समझे? और गुब्बारे अगर कम पड़ गए तो मार्केट से और गुब्बारे लेके आओ, अपने खर्चे से मंगवाओ, मेरी तरह। आप लोग भी कान खोल कर सुन लो, मेरी तरह आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आजादी का अमृत महोत्सव हमारी सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जी, समझे आप लोग? कल आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी में हमारा प्यारा तिरंगा लहराया जाएगा और हमारे देश के वीरों को याद किया जाएगा। पर साहब, कल अगर बहुत तेजी से बारिश हो गई तो क्या हुआ? बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, जो भी आए, तिरंगा हर हाल में लहराया जाएगा। भूल गए आप लोग? बारिश, आंधी, तूफान, बर्फबारी, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, हमारे देश के जवान 24 घंटे हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हम हमारे देश के लिए थोड़ी सी बारिश भी सहन नहीं कर सकते? What? तिवारी, आइंदा बारिश की तकलीफ की बात की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। नहीं साहब, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग बहुत आलसी हैं। हाँ, वो बारिश का बहाना करके झंडा बंदन के कार्यक्रम में नहीं आते हैं साहब। ओह, तिवारी जी, एक काम करो। जी साहब। सबको नोटिस भेजो कि कल ध्वजारोहण के कार्यक्रम में हर मेंबर को शामिल होना ही पड़ेगा, और जो मेंबर कल के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ उसको मैं 1 महीने की मेंटेनेंस की पेनल्टी मारूंगा। यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। तब तो साहब आप हर्षद भाई पे जुर्माना लगा ही दीजिए। व्हाट? पंटर? पंटर क्यों? साहब वो अपने परिवार के साथ लोनावाला जा रहे हैं ना 2 दिन के लिए। व्हाट? हाँ। ओह माय गॉड। हाँ। नो 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 नो। यस सर। चलो 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 चलो। अरे तुम लोग क्या ऐसे मुंह चढ़ा कर क्या बैठे हो? चलो जल्दी फटाफट पैकिंग करो, 1 घंटे में लोनावाला के लिए निकलने का है। चलो चलो, मजा आएगा, चलो। पापा कल 15 अगस्त है, मैं अथर्व हम सब मिलकर कल 15 अगस्त यहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ पापा, हम लोनावला नहीं जाना चाहते। हर्षद, मैं क्या कहती हूँ कि बच्चों का मन नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं ना लोनावला जाना। अरे क्या कैंसिल कर देते? मैंने आज की और कल की 2 नाइट्स की बुकिंग ले ली है, परसों आ जाएंगे ना वापस। ए पंटर, तू तो क्या, कोई भी लोनावाला नहीं जाएगा। तू क्यों टांग अड़ा रहा है बीच में? टांग तो अड़ाऊंगा, तुम जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। देश के प्रति कोई जवाबदेही है या नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? ये सठिया गया क्या तू? क्या बड़बड़ा रहा है तू? चल गई। मैं सठिया नहीं गया हूं पंटर, तुम जैसे लोगों को सबक सिखा रहा हूं, जो 15 अगस्त के दिन तिरंगे का सम्मान करने के बजाय हॉलिडे पर निकल जाते हैं। हाँ पापा, कल 15 अगस्त हम यही मनाते हैं ना। अरे हाँ हर्षद, मान जाइए ना, बच्चों की इतनी इच्छा है तो क्या इतनी जिद करनी। ए पंटर, देख सब लोग मना कर रहे हैं, तू भी जाने से मना कर दे, वरना भारत माता का प्रकोप तेरे सर पे आके गिरेगा। हाँ भरत भाई बोलो। क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं। क्या बात कर रहे हो भरत भाई? नहीं मैं कुछ करता हूँ रुको। क्या हुआ हर्षद?
अरे ये काली जबान, इसकी नरकुंडी लग गई। वो भरत भाई गोचर है ना, उसको मैंने 5 लाख रुपए का चेक दिया था। अभी वो साइन में कुछ डिफरेंस आया तो चेक बाउंस हो गया। चलो कहीं का बीमारी को रात तक कैसे भी करके कैश का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इसका मतलब आज हम लोनावला नहीं जा रहे हैं? हाँ, अभी कैंसिल ही समझ ले। यस! अभी मुझे अर्जेंटली बैंक जाना ही पड़ेगा। नो 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 नो, नहीं जा सकेगा क्योंकि आज और कल 2 दिन बैंक बंद है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं? सब हो जाएगा। अरे मेरे को कैश का बंदोबस्त, अभी भरत भाई से बात करता हूँ। हेलो, हाँ भरत भाई, हाँ मैं कर रहा हूँ कैश का बंदोबस्त कर रहा हूँ। जैसे ही कैश का बंदोबस्त होता है ना, मैं आपको फोन कर देता हूँ। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं करता हूँ, खुद करता हूँ। हाँ हाँ मार्फतिया जी, हाँ 4 डिलीवरी बॉयज एक्स्ट्रा लगेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सारे पार्सल आज रात को 9 बजे से पहले डिलीवर हो जाने चाहिए, मतलब चाहिए। आई नो सर, कल 15 अगस्त की छुट्टी है ना सर। एग्जैक्टली, इसीलिए। चंदू का सर वो एटीएम से कैश निकालने गया है, वो दिखे आ गया। सर हाँ ये बैंक वालों का ना बहुत नाटक चल रहा है। क्या हो गया, तू इतना वही ताग लेला क्यों दिख रहा है? कैश निकालने के लिए एटीएम के लाइन में कब से खड़ा था, मेरा नंबर आने तक कैश ही खत्म हो गया। इधर भी हाँ, मतलब जब भगवान अकल बांट रहे थे तभी भी तेरा नंबर आते आते अकल खत्म हो गई थी, वैसे इधर कैश भी खत्म हो गया। अरे सर, मुझे भी एटीएम से कैश निकालना था। अरे कमाल कर दो मार्फतिया जी, आप बैक टू बैक 3 छुट्टियां हैं। हाँ, आज पता है ना एटीएम पर कितना लोड होगा, सब कैश विड्रॉ करने में लगे होंगे। पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी ना। आई नो अभी शाम को घर जाते वक्त 2-3 एटीएम घूमेंगे तभी कैश निकल पाएगा। हाँ बोलो मंदोरणी। हाँ राज, तुम्हें वो कैश विड्रॉ करने के लिए कहा था ना, कहाँ रखा है वो? नहीं विड्रॉ किया ना? राज कितनी बार रिमाइंड किया था कि कैश नहीं है घर पे, विड्रॉ कर लेना, लेकिन नहीं किया। अभी क्या करूं मैं, 1 रुपया नहीं है घर में। वो मैं एटीएम से कैश विड्रॉ करना भूल गया। सर आपको भी प्लानिंग करनी चाहिए थी ना। ये घबरा। अरे लेकिन ऐसे कैसे भूल सकते हो राज? मुझे आशा एडवांस में 5000 रुपए देने हैं, सखी का वो कुरियर आने वाला कैश ऑन डिलीवरी का, उसको पैसे देने हैं। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? आई एम सॉरी। अच्छा बंधु, एक काम करो ना, सोसाइटी के बगल में जो एटीएम है ना, वहां से कैश विड्रॉ करो ना। अच्छा सेकंडली तुरंत विड्रॉ करो, क्योंकि ये छुट्टियां आ गई है तो वो कैश खत्म हो जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंदू ने बताया कि हमारे ऑफिस के बगल में जो एटीएम है ना, वहां पर कैश खत्म हो चुका है। हाँ मैं कर लूंगी, I'll manage, it's okay। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। क्या I'll manage? इतना काम पड़ा हुआ है, अभी सारा काम छोड़कर मैं एटीएम जाऊँ कैश निकालने के लिए? सब मेरा ही हेडेक बन जाता है यहाँ पे। क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों हो? घर की हालत देख कितना काम पड़ा हुआ है। अब ये सारा काम छोड़ के मुझे एटीएम जाना पड़ेगा कैश विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि घर में 1 रुपया कैश नहीं है और आशा को एडवांस में पैसे देने हैं। उसके बाद सखी का कुरियर आने वाला है तो उसको भी पैसे देने। मम्मी अगर आप एटीएम नहीं जा सकते तो आपका बेटा जा सकता है, सिंपल। व्हाट हो जाएगा? हाँ पक्का जाएगा? हाँ मम्मी, I'll manage, don't worry। संभाल के जाएगा? यस। मैं कितनी बार गया हूँ विद्युत के साथ, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। अच्छा एक काम करना, हाँ विद्युत को साथ लेकर जाना। हाँ और हाँ एटीएम से 7500 रुपए कैश विड्रॉ करके लेकर आना, संभाल के। हाँ संभाल के कैश लेके आ जाऊंगा, लेकिन विद्युत लोनावला, मेरा लोनावला जाना कैंसिल हो गया। सुपर, तो तू मेरे साथ एटीएम चलेगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है ब्रो, जब तुम मेरे साथ आ सकता है तो मैं तेरे साथ क्यों नहीं जा सकता? चल सुपर, मामा काट। सुपर, हाँ आओ। हाँ काम किया, ये ले। अच्छा सुन, इसका पिन नंबर मैं मैसेज करती हूँ तुझे, जब कैश निकालेगा ना तो वो मैसेज डिलीट कर देना। हाँ ओके मम्मी, डोंट वरी। अरे रुको, पूरी बात सुन के जाएगा। और कोशिश करना कि 100 रुपए का चेंज विड्रॉ करें। हाँ और कैश निकालने के बाद वो जो पिन नंबर डालते हैं ना, उस पे दूसरा पिन नंबर डाल देना, या फिर नहीं ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देना, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं करते तो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ना, वो किसी तरह पिन रिट्रीव कर लेते हैं, पिन नंबर, और उसके बाद ना वो फायदा मम्मी रिलैक्स, बीपी बढ़ जाएगा आपका। I'll manage। चल ब्रो। He'll manage। अरे भाइयों सुनो,
एटीएम से 5 गुना ज्यादा पैसे निकल रहे हैं। मैंने 500 रुपए टाइप किया था, सीधे 2500 बाहर निकले। और कमाल की बात यह है, खाते से पैसे भी नहीं कट रहे हैं। पिन डालने के पहले जैसी अमाउंट डालते हैं, 5 गुना पैसे बाहर आ जाते हैं। अंकल आपको भी 5 गुना ज्यादा पैसे मिले? हाँ, मैंने 500 टाइप किए थे और 2500 बाहर आ गए। लगता है बैंक वाले 15 अगस्त का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसीलिए तो खुशी में 5 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं। क्या बात है। मैं तो फिर से लाइन में लगता हूँ। अरे दोस्तों, मुझको भी 5 गुना ज्यादा पैसे मिले, मैं फिर से लाइन में लगता हूँ, आप लोग भी जाओ। अरे वाह, अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, साई दर्शन सोसाइटी के बाजू वाला जो एटीएम है उसमें 5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। हाँ, अरे भाई वो सब तू बातें छोड़, तू जल्दी आजा इधर। हाँ, तू तेरा डेबिट क्रेडिट कार्ड लेके जल्दी आजा। आशा कब से सफाई नहीं की है यहाँ की? आ गया। मम्मी! हाँ हाँ हाँ। मम्मी एटीएम में जादू हो गया। मैंने 500 रुपए टाइप किए और 2500 निकले, फिर 500 रुपए टाइप किए, फिर 2500 निकले, फिर 500 रुपए टाइप किए, फिर 2500 निकले। मींस 1500 टाइप करने पर 7500 निकले। कैन यू इमेजिन दैट? हाँ हाँ हाँ, अथर्वा वेरी फनी। मैंने तुम्हें बोले ही 7500 रुपए निकालने के लिए थे बेटा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने 1500 रुपए टाइप किया और मशीन ने खुद ऐसे सामने से तुम्हें 7500 रुपए दे दी। यस। नहीं, मजाक करने का टाइम नहीं, मेरा बहुत काम पड़ा, चल पैसे दे। अरे मम्मी मैं हाँ। मजाक नहीं कर रहा। एटीएम के बाहर लाइन लग रही थी, वो कह रहे थे कि आजादी का अमृत महोत्सव, हाँ है? वो बना रहे बैंक वाले, तभी तो 5 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं। क्या आते रहो बाबा, कुछ भी केफ और कॉमेडी करते हो आप। अरे मैं केफ और कॉमेडी नहीं कर रहा। अरे आशा, उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं, वो मजाक करता रहता है। ये ले तेरे 5000 रुपए। बिफोर नहीं, बिफोर बड़ा वाला थैंक यू बहनी आपको। अच्छा सुन, तुझे अपने भाई के यहाँ जाना ना, बारिश शुरू उसके पहले निकल। हाँ, और कल टाइम से आ जाना। हाँ वही बहनी, टाइम पर आ जाऊंगी। मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ, एटीएम से 5 गुना ज्यादा पैसे निकल रहे हैं। ओले, यू सो फनी अथर्वा। अभी मुझे बहुत काम पड़ा है, तेरा मजाक बाद में सुनूंगी। हाँ, ये पैसे रख के आती हूँ। कमाल है, सच की कोई कीमत ही नहीं है। अरे भरत भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपके पैसे के बंदोबस्त के लिए तो मैंने लोनावाला का ट्रिप कैंसिल किया मेरा। नहीं, 2 लाख रुपए घर पे पड़े हैं, बाकी के पैसों का भी बंदोबस्त हो जाएगा शाम तक। आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ओ पंटर, बाद में बात कर। व्हाट? ऐसे बीच रास्ते में खड़े होकर क्या बात कर रहा है? साइड में रहकर बात करना। ए, काली जुबान। मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी तो मीठा बोला कर यार। अच्छा, क्या मीठा बोलूं? ठीक है पंटर। मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरे घर में ऐसे 85,000 रुपए कैश पड़ा? 50,000 मेरे घर में। पंटर, मेरा घर कोई एटीएम है जो 5 मांगे और 50 निकले? लुक्खा है रे, एक नंबर का लुक्खा है तू। कभी किसी की मदद नहीं करेगा। हट। जा मदद वाली, तुझ जैसे पंटर की मदद करनी भी नहीं है। तिवारी जी साहब। 15 अगस्त की तैयारियां हो गई है? आप पूरी तैयारी हो गई है, बस कुर्सी वालों को एडवांस देना है। वेरी गुड, उसी की पेमेंट के लिए मैं एटीएम तक जाके आ रहा जी हूं। साहब। और सब क्या बात करो जयेश भाई? हाँ, मतलब हमारे बिल्डिंग के पास में जो एटीएम है उसमें से 5 गुना कैश निकल रहे। अरे अभी पहुंचा, 2 मिनट में आया। ये छाला, सुना तूने? तेरी काली जुबान तो रंग लाई बे। बकू, अपने बिल्डिंग के पास में जो एटीएम है ना, उसमें से 5 गुना कैश निकल रहे। 5 गुना। क्या बात कर रहा है? अरे क्या बात कर रहा है? क्या एटीएम में से पैसे खत्म हो जाएंगे? चल चल जल्दी चल। तिवारी यही रहना। पंटर फॉलो मी। यादव, कुछ पता चला तुझे? अरे हमारी सोसाइटी के पास में जो एटीएम है वहां से 5 गुना पैसा निकल रहा है। हाँ, अरे अपना एटीएम कार्ड लेके आ जा, अब मैं भी पहुंच रहा हूँ। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ क्या बात है, निकला रे। ओ माय गॉड, सचमुच पैसे निकल रहे हैं। हाँ तो झूठ मूठ थोड़ी निकलेंगे। क्या बात है? ओ भाई, क्या किधर है? इधर पीछे, पीछे क्या? हम लोग क्या डांडिया खेलने के लिए खड़े हैं? पीछे 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 पीछे। कल आना, कल रिश्तेदारी सब कल। किशन भाई, धक्का नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स मतलब रूल्स। अरे रूल्स बाद में जानना, पहले पैसा निकालो। पब्लिक कितने लाइन में खड़ी है? चलो।
अरे वंदना भाभी, आपने कुछ सुना कि नहीं? हाँ। पहले आप नीचे आइए ना, फिर बताती हूँ। अरे वो हमारे बिल्डिंग के बाजू वाले एटीएम है ना नीचे, हाँ? उसकी मशीन में से 5 गुना ज्यादा पैसे निकल रहे हैं। What? हाँ, लोगों की भीड़ जमी है, पैसे निकालने के लिए लोग टूट पड़े हैं। अरे बाबा, अरे हमारे हर्षद बिना, उनका कार्ड, मेरा कार्ड, विद्युत, गुनगुन, सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, घर में जितने कार्ड थे ना, सारे कार्ड लेकर गए हैं पैसे निकालने के लिए। दक्कू भी गया है हर्षद भाई के साथ कैश निकालने। वो अथर्व विद्युत जब कैश विड्रॉ करने के लिए गए थे तब आकर अथर्व ने बताया कि मशीन से 5 गुना ज्यादा कैश विड्रॉ हो रहा है, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया। अरे वंदना भाभी सब कह रहे हैं कि वो बैंक की गोल्डन जुबली है ना, उस वजह से उस एटीएम मशीन में से ऐसे पैसे बट रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव है, इसलिए बैंक पैसे बांट रही है। हाँ। अरे ज्योति भाभी, आमिनी भाभी, ऐसे अमृत महोत्सव की वजह से बैंक वाले थोड़ी ना पैसे बांटने लगेंगे लोगों में, कोई और वजह होगी। वंदना बहन, वजह कुछ भी हो, लेकिन इस एटीएम की वजह से 15 अगस्त के समय ही दिवाली आई है। 100 के नोट के बदले हाथ में 500 की नोट आई है, हाथ में 500 की नोट आई है, हाथ में 500 की नोट आई है। थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड, राज का फोन आया। हाँ राज। बंधु, कैश विड्रॉ किया एटीएम में से? हाँ राज, कैश तो विड्रॉ हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? अरे वो सुबह जब अथर्व विद्युत कैश विड्रॉ करके लाए तो अथर्व बता रहा था कि जितना कैश विड्रॉ कर रहे हो एटीएम मशीन उससे 5 गुना ज्यादा कैश दे रही है। क्या? हाँ। एटीएम बंधु, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? हाँ राज, जब अथर्व ने ये बात बताई थी ना तब मैंने भी सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अभी ज्योति भाभी और यामिनी भाभी भी सेम चीज कह रहे हैं कि एटीएम मशीन से 5 गुना ज्यादा कैश निकल रहा है। हाँ एक मिनट, वो एटीएम मशीन मेरे दोस्त मिलिंद कुलकर्णी ने इंस्टॉल किया था। हाँ राज, तो मिलिंद को फोन करके इन्फॉर्म करो कि ये सब हो रहा है। इनफैक्ट ज्योति भाभी, यामिनी भाभी कह रहे हैं कि एटीएम मशीन के सामने ना ऐसे भीड़ जमा हो गई है कैश निकालने के लिए। सर एटीएम के बारे में आप क्या बोल रहे थे? हाँ एक मिनट। हाँ ये इसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सर बताइए ना, एटीएम का क्या लफड़ा है? वंदना मैम ने आपसे क्या कहा? वो हमारे सोसाइटी के बगल में जो एटीएम मशीन है ना, वहां से अगर आप कैश विड्रॉ करो तो 5 गुना ज्यादा कैश निकल रही है। आई नो। हाँ सर मैं अभी निकलता हूँ, आपके एरिया में डिलीवरी करना है ना, और उसके बाद वो पैसा भी निकालूंगा। मैं भी आता हूँ ना साथ में। यहाँ के एटीएम में तो कैश है नहीं ना, तो मैं भी वहीं से निकलवा लूंगा। हाँ तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगा, मैं भी चलता हूँ। एक मिनट, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके? अरे मिलिंद। हाँ राजेश, बड़े दिनों बाद याद किया। सब ठीक? नहीं, एक बात बता, तू इस वक्त कहाँ है? मैं विरार जा रहा हूँ एक फैमिली फंक्शन के लिए। क्यों, क्या बात है? मिलिंद, तूने बोरीवली ईस्ट पे मेरे सोसाइटी के बगल में जो एटीएम मशीन इंस्टॉल किया था, याद है? हाँ, वहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। सुन, अभी वंदना का फोन आया था, वो कह रही है कि अगर व्हाट? राजेश, उस एटीएम का इंचार्ज जो मैं अभी 2 दिन पहले कैश फिल कराया था। बाप रे। प्लीज मिलिंद कुछ करो। हाँ, एंड आई थिंक यू आल्सो नीड टू कॉल द पुलिस। हाँ, कैसे हो गई ये गड़बड़? मैं अभी बैंक मैनेजर को कॉल करता हूँ और पुलिस को भी इन्फॉर्म करता हूँ। राजेश, एक रिक्वेस्ट है तुझसे, अगर किसी तरह तू ये सब रोक पाए तो इट विल बी ग्रेट हेल्प। मेरी बैंड बच जाएगी यार। ओके। अब चेक करके आता हूँ। अच्छा नहीं, कोई, मैंने कहा ना कोई कहीं नहीं जाएगा, प्लीज। बंधु। हाँ? अच्छा सुनो, अभी मेरी मिलिंद से बात हुई। मिलिंद कह रहा है कि एटीएम मशीन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। ओहो। तो वो वहां पर पहुंच रहा है। ओके? हाँ। अब उस भीड़ को कैसे रोका जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ? मम्मा। ओके, बाय बाय बाय। हाँ मम्मा, ये अथर्व और विद्युत क्या कह रहे हैं कि एटीएम मशीन से 5 गुना ज्यादा पैसे निकल रहे हैं। मैं मम्मी को बोल चुका हूँ, लेकिन मम्मी मेरी बात नहीं मान रही। सॉरी अथर्वा, तुम सही कह रहे थे। इनफैक्ट ज्योति भाभी, यामिनी भाभी ने भी ये बात कंफर्म की कि एटीएम से 5 गुना ज्यादा कैश विड्रॉ है। वही डैडी से बात कर रही थी, वो बोल रहे हैं कि वो जो एटीएम मशीन है ना, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से हो रहा है। एक्चुअली वो जो एटीएम मशीन है वो डैडी के फ्रेंड मिलिंद ने ही इंस्टॉल करवाई है यहाँ पे। डैडी मुझसे कह रहे कि मैं कुछ करूँ क्या? सखी तो एक काम कर, वो दक्कू अंकल और हर्षद अंकल वो लोग भी कैश विड्रॉ करने के लिए गए, तो वहाँ जा, उनको मना कर, उनको ये भी बोल कि जो भीड़ इकट्ठा हो गई ना, उन लोगों को भी रोके कैश विड्रॉ करने से। ओके ओके मैं जा रही हूँ। हाँ। तो तुम लोग मेरे साथ हाँ, जाओ। ओके। खींचातानी और मारामारी चल रही है। ब्रो, हम लकी है जो हमारा नंबर पहले ही आ गया था।
चलो हटो थैंक गॉड पुलिस आ गई। कुछ नहीं मिलेगा। ओला पे, ओला पे, ओला पे। कौन है आप? सर मैं मिलिंद कुलकर्णी, एलसी बैंक का असिस्टेंट मैनेजर। चलो बात। सर ये मेरा कार्ड। मैंने आपको कॉल किया। कुलकर्णी चलो बात। जी। हे सगळं काय चाललंय इथे हा? सर टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ हुआ होगा। सर मैं चेक करवा लेता हूँ। ठीक है जितना हो सके उतना कैश हमने पब्लिक से बरामद किया है। आप फटाफट इस मैटर को सॉल्व करो, हम पब्लिक को संभालते हैं। थैंक यू सर। चले सगळ्यांना काढ बाहर। चलो देख क्या रहे हो, निकलो। दीदी मुझे तो लगता है पूरा एटीएम खाली हो गया होगा। हाँ सैमुअल, कहाँ पहुंचे तुम? प्लीज यार थोड़ा जल्दी आ जाओ। अरे लॉटरी लग गई ज्योति। छोड़ा, लोनावाला का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया हम लोग ने। हर्षद, ये इतने सारे रुपए आपने उस वाले एटीएम से निकाले? और नहीं तो क्या, ये किसी को बताना मत। मैंने तेरे गुनगुन के विद्युत के सबके क्रेडिट और डेबिट कार्ड में से कैश विड्रॉ कर लिया। लेकिन हर्षद, आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया? गलत वाली बरोबर है। और मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े, क्या गलत किया? और मैंने एटीएम में ऐसे जबरदस्ती हाथ घुसेड़ के पैसे नहीं निकाले। ऐसे सिस्टम से मैंने कार्ड डाला और पैसे विड्रॉ किए। अभी बैंक का सिस्टम गड़बड़ा गया है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी बात तो गलत ही है ना। कुछ गलत नहीं है, बरोबर है। इसी लायक है बैंक वाले। तुझे याद है वो मेरे क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ था, कैसे बैंक वालों ने हाथ ऊपर कर लिए थे? अभी तक उसके पैसे नहीं मिले मुझे। हाँ। और ऊपर से मेरे अकाउंट में बैलेंस है फिर भी मेरा चेक बाउंस कर दिया। हाँ। वो झालर भरत गोसर के सामने मेरे इज्जत का फालूदा कर दिया। उसी की भरपाई है, समझ ले तू। हाँ। नहीं, लेकिन हर्षद, आपने ये पैसे एटीएम से निकाले तो वहाँ वो ऐसे कैमरा लगा होता है ना, उसमें तो आया होगा ना? तो एटीएम के अंदर का कैमरा ना पब्लिक ने तोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो? ऐसे कार्ड डालो ना तो पैसे निकलते। बोल, मेन मुद्दे की बात पता है तुझे? क्या? अमाउंट विड्रॉ करने के बाद बैंक में से विड्रॉवल का मैसेज भी नहीं आया। मतलब हमारे अकाउंट में पहले जितने बैलेंस थे ना, अभी भी उतने ही बैलेंस है। हे मारा राम जी, मतलब बैंक वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने एटीएम से इतने सारे पैसे निकाले। और तुझे पता है वो अपना ये झालर दक्कू, उसने भी हाथ साफ किया। बोल दक्षिश भैया, मतलब नो रूल्स। रूल्स के तेल लेने। Oh my God, oh my God, oh my God! Oh my God! यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एटीएम से 5 गुना ज्यादा पैसे निकले और हमारे अकाउंट में से एक भी पैसा नहीं कटा। यार Congratulations एंड सेलिब्रेशन, 5 गुना ज्यादा पैसे लगे हमारे हाथ। वाह वाह वाह, काश हर बैंक अपनी गोल्डन जुबली ऐसे ही मनाए और लोगों की झोली पैसों से भर जाए, लोगों की झोली पैसों से भर जाए। थैंक यू। यम, पर ये किसी बैंक की गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में नहीं, बल्कि एटीएम के कतार में खड़े लोगों ने मुझे बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बैंक वालों ने फ्लैश विड्रॉल रखा है, वो भी कुछ घंटों के लिए। ओह, फ्लैश विड्रॉल मतलब मॉल में या फिर स्टेशन पे वो फ्लैश मॉब डांस होता है वैसे? यस यम यस, मैंने फैसला लिया है कि सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के 15 अगस्त के सेलिब्रेशन का खर्चा भी ना मैं इसी से करूंगा। मिलिंद, इस एटीएम के इंचार्ज तुम हो ना? तो तुम्हारी निगरानी में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? सर मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। सैम्यूल, क्या स्टेटस है? सर इस एटीएम के मदरबोर्ड में मेजर टेक्निकल फॉल्ट है। एंड व्हाट अबाउट टुडेज विड्रॉल डेटा? सर मेन सर्वर के साथ एटीएम का कनेक्टिविटी लिंक करप्ट हो गया है और डिजिटल माल फंक्शन की वजह से 12:30 बजे के बाद जिन जिन कस्टमरों ने कैश विड्रॉल किया है उनका डेटा सेव नहीं है। और यहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी पब्लिक ने घुमा दिया है। सर इनबिल्ड भी अंदर का कैमरा काम नहीं कर रहा। डोंट टेल मी, इसका मतलब जिन जिन लोगों ने आज पैसा विड्रॉ किया था उन तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। और मिलिंद, परसों तुमने एटीएम में कितना कैश फिल किया था? सर 3 दिन की छुट्टी थी, इसलिए 10 लाख पूरे फिल किए थे सर। क्या? सैम्यूल, कितने पैसे बचे कैश बॉक्स में आप? सर टोटल 5.5 लाख बचे हैं। इस
इसका मतलब टोटल 4.5 लाख का फ्रॉड हुआ है। मिलन, ये एटीएम तुम्हारी निगरानी में था ना? करेक्ट? यस सर। आई थिंक यू नो द प्रोसीजर वेरी वेल। हेड ऑफिस को कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट तुमको भेजना है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंडरस्टैंड? और अब तक का जो भी लॉस हुआ है ना, याद रखना तुम्हें बेयर करना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलहाल इस एटीएम को सील कर दो और आगे क्या करना है इसका फैसला मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ बात करने के बाद लूंगा। एक्सक्यूज मी सर। मिलन, कुछ पता चला एटीएम में क्या इशू था? हाँ राजेश, एटीएम मशीन में मेल फंक्शन हुआ है। 2 से 3 घंटे में 4.5 लाख रुपए का विड्रॉल हो गया और इस विड्रॉल का कोई डेटा भी सेव नहीं हुआ। बाप, 4.5 लाख रुपए की विड्रॉल? हाँ, और इस एटीएम का इंचार्ज होने के नाते ये सारे पैसों की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी यार। लेकिन हेलो मिलिन, 4.5 लाख रुपए? राजेश भाई क्या मस्त टाइम पे आए आप। लीजिए राजेश भाई, एक मिनट क्षमा बंदा भाभी, पहले जूस आप लीजिए। नहीं चाहिए, थैंक यू। सॉरी। एक मिनट, किस खुशी में पार्टी चल रही है ये? ओ राजेश भाई, बोनस मिला है, बोनस। बैंक की तरफ से बोनस मिला है, बोनस। हर्षद ने बताने से मना किया है, वरना मैं बता देती कि कितना बोनस मिला है। ओ राजेश भाई, कल 15 अगस्त के सेलिब्रेशन का जो खर्चा होने वाला है ना, वो भी हम इसी फंड से निकालने वाले हैं। ये देखिए, मैंने नोट भी कर रखा है। वेरी गुड। जिस चीज को आप लोग बोनस बोल रहे हो ना, उसे डे लाइट रॉबरी कहते हैं। आप लोगों ने बैंक लूटी है। क्या कुछ भी क्या बोल रहे हो राजेश भाई? हम लोग कोई ऐसे चोर बोर थोड़ी है कोई। बैंक थोड़ी लूटी हमने। हर्षद भाई, बैंक के साथ फ्रॉड करके या बैंक लूट कर जो लोग विदेश भाग जाते हैं ना, जैसे उसे रॉबरी कहते हैं, वैसे ही आपने जो किया है ना, उसे भी रॉबरी ही कहते हैं। क्या राजेश भाई, क्या कुछ भी क्या बोल रहे हो? अरे हम लोगों ने ईमानदारी से एटीएम में ऐसे कार्ड डाले और पैसे निकाले, और क्या? और राजेश भाई, हमने क्या मशीन में से ऐसे हाथ डाला और सारे पैसे निकाल लिए, ऐसे थोड़ी किया। हाँ। और राजेश भाई, अगर हमें ज्यादा पैसे मिले तो उसमें हमारी क्या गलती? बैंक वालों की गलती। तो बैंक वालों के साथ है ना, ऐसा होना ही चाहिए। चला रहे सब। अच्छा, आप ही सोचो ना, मतलब 365 दिन हम लोग खून पसीना एक करके ऐसे पैसे कमाते हैं और बैंक में जमा करते हैं, और ये लोग मतलब 365 दिन में इन्हें 52 तो संडे और 26 सैटरडे की छुट्टियां मिलती है, और वो हर फेस्टिवल में बैंक हॉलिडे वो अलग से। और राजेश भाई, कभी बैंक में पैसे जमा करने जाए तभी एटीट्यूड तो ऐसे दिखाते जैसे ये पैसे हमारे नहीं, उनके बाप के हो। छोटी छोटी बातों में चेक बाउंस करते हैं राजेश भाई। मतलब हमारे धंधे और इज्जत की तो वाट लगा लाते हैं ना। हर्षद भाई, मैं आपको दिखाता हूँ बैंक वाले क्या होते हैं। चलिए। कहाँ? चलिए, आपको पता चल जाएगा। आइए। ओह माय गॉड, सारी प्रॉब्लम इनको ही है। कहाँ ले जाने पता नहीं। ओ राजेश भाई, इधर लेके आए? ये बैंक एम्प्लॉय मिलिंद कुलकर्णी का घर है और वो है उसका परिवार। आज एटीएम विड्रॉल में जो कांड हुआ ना, वो एक टेक्निकल गलती की वजह से हुआ है, लेकिन उस टेक्निकल गलती का जिम्मेदार मिलिंद कुलकर्णी को ठहराया जाएगा, क्योंकि वो उस बैंक का एम्प्लॉय था, वो उस एटीएम का इंचार्ज था। वो जो 4.5 लाख रुपए सब लोगों ने विड्रॉ किए ना आज, तो शायद मिलिंद कुलकर्णी को अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। इस हादसे से मिलिंद की माँ, मिलिंद की पत्नी
उसके बच्चों के भविष्य पर क्या असर होगा, इसके बारे में कभी सोचा? मिलिंद के करियर पर हमेशा के लिए दाग लग सकता है, उसे डिमोट किया जा सकता है, इसके बारे में कभी सोचा? नहीं, क्योंकि आप लोग तो बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ थे ना। एटीएम में से 5 गुना कैश मिल रहा था, तब आप लोगों में से किसी का जमीर नहीं जागा? ऐसे नहीं लगा आपको कि अरे नहीं यार, पुलिस को फोन करना चाहिए, एटलीस्ट बैंक के ऑफिशियल्स को फोन करना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए? बस आप सब बेईमानी की दौड़ में जुड़ गए, और सिर्फ आप नहीं, आपने और भी लोगों को बुलाया कि आ जाओ आप सब जुड़ जाओ इस दौड़ में। अच्छा, 3 दिन जब बैंक हॉलीडेज होती है ना, तब कस्टमर को तकलीफ ना हो, इसीलिए बैंकिंग स्टाफ जो होता है वो दिन रात मेहनत करता है। लेकिन आपको क्या दिखता है? इनको यार 3 दिन बैक टू बैक बैंक हॉलीडेज, मजे इन लोगों के। एनीवे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो सिर्फ आप दोनों को नहीं कह रहा हूं, वो मैं उन सब लोगों से कह रहा हूं जो आज के इस कांड में शामिल थे। ये डे लाइट रॉबरी है हर्षद भाई, दक्कू भाई। 1 लाख रुपए विड्रॉ किए हो या 1000 रुपए हो, या मैं तो कहूंगा 100 रुपए भी हो, वो पैसे आपके हक के नहीं हैं, वो चोरी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दोनों चोर हो। डैडी, ये बटन दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं राजेश वागले साई दर्शन हाइट सोसाइटी में रहता हूँ, बोरीवली ईस्ट में। हमारी सोसाइटी के बगल में गली है जहाँ पर एक एटीएम है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उस एटीएम में से 5 गुना ज्यादा कैश निकल रहा था। तो शुरुआत हुई गलती से किसी को 5 गुना ज्यादा कैश मिल गया, लेकिन फिर बात फैल गई और फिर उस गलती का रूपांतर जो है वो चोरी में हो गया। लोगों ने वहां आकर 5 गुना ज्यादा कैश विड्रॉ करना शुरू कर दिया। सो टोटली 4.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े विड्रॉवल रॉबरी हुई है, जिसका कोई रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं है। इसमें मैं भी थोड़ा गुनहगार हूं, मेरे पड़ोसी भी इसमें शामिल है। तो हमने ये फैसला किया है कि जो एक्सेस कैश हमें मिला है वो हम वापस बैंक को लौटा दें। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जिन जिन लोगों ने ये 5 गुना ज्यादा कैश विड्रॉ किया है, उन्हें अपनी ईमानदारी दिखाने का कल एक मौका मिल रहा है, क्योंकि कल है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो कल हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर हर गली में, हर सोसाइटी में तिरंगा लहराएगा। हम सब देशभक्ति के गाने गाएंगे, नारे लगाएंगे। देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, उन शहीदों को हम याद करेंगे, हमारे इस तिरंगे को सलाम करेंगे और देश पर मर मिटने की, कुर्बान होने की कस्में खाएंगे। मेरी उन सभी लोगों से विनती है कि जिन जिन लोगों ने ये 5 गुना ज्यादा कैश विड्रॉ किया है, वो कल हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी में आए और यहां पर वो पैसे जमा करें। फिर वो पैसे हम बैंक को लौटाएंगे। मैं वादा करता हूं किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, यही वक्त है ये दिखाने का कि हमारा जो देश प्रेम है वो ईमानदारी के खून से सींचा है। देश प्रेम दिखाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सरहद पर जाकर लड़े, अपनी जान दें। देश में रहकर हम अपना देश प्रेम दिखा सकते हैं, देश सेवा करके, हमारे अंदर के दुश्मन से लड़कर। और वो दुश्मन कौन है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, गद्दारी या फिर चोरी। और वो चोरी 1 लाख रुपए की हो या 1 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। कल सुबह ठीक 9 बजे तिरंगा लहराने से पहले आप सभी ईमानदार देश प्रेमियों का हम इंतजार करेंगे। जय हिंद।
हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी में आए और यहाँ पर वो पैसे जमा करें। दगू भाई 9 बजने में 10 मिनट है, 10 मिनट इंतजार करते हैं, उसके बाद में फ्लैग होइस्टिंग करेंगे। यस। राजेश भाई टाइम हो गया है। चलिए पापा आइए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! आज 15 अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव के सुनहरे मौके पर हम सभी इस तिरंगे को दिल से नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम हमेशा अपनी नीयत से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से हर परिस्थिति में इस देश के साथ ईमानदार रहेंगे। बात चाहे छोटी ही क्यों ना हो, हमारे किसी भी कार्य से हम इस देश से कभी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे। भारत माता की जय! ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।